नमस्कार, मेरा नाम है सोनल गोयल। मैं 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हूँ। आज वॉइस ऑफ वुमेन एपिसोड नंबर 11 पॉडकास्ट में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा है कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के इस पॉडकास्ट में, जैसा कि हम हमेशा पिछले अपने 10 पॉडकास्ट जो मेरे रिलीज़ हुए, उसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि ऐसी महिलाओं के बारे में बात करें जिन्होंने लीग से कुछ हट के काम किया और उनकी कहानियाँ इतनी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल हैं कि मुझे ऐसा लगा कि उनको हमें सबको जानना चाहिए। और इसीलिए उन कहानियों को पहुँचाने का जो प्रयास है, वो एक छोटा सा प्रयास वॉइस ऑफ वुमेन पॉडकास्ट के ज़रिए मैंने शुरू किया। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उसमें बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक मुझे उसमें फीडबैक दिया, प्रोत्साहन दिया। तो शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। इस एपिसोड को, वॉइस ऑफ वुमेन एपिसोड नंबर 11 को हम बदलते युग की बदलती महिलाओं को समर्पित करते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। शक्ति का पहला स्वरूप है महिलाएं, शक्ति का पहला स्वरूप है नारी। इसीलिए उन्हें देवियों का रूप भी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। हमने हाल ही में देखा किस तरीके से नवरात्रि का पर्व में हमने माता की पूजा की, किस तरीके से दुर्गा पूजा हम सब ने मनाई। माँ दुर्गा प्रतीक है नारी शक्ति का, और हम सभी महिलाओं को उनसे अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहने का हौसला और हिम्मत मिलती है। महिलाओं ने हमारे देश में बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है, और पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में भी सभी महिलाओं ने साबित किया कि उनका बल भी कम नहीं है। हालांकि आज भी महिलाएं लिंग आधारित और अन्य संबंधित सामाजिक पूर्वाग्रहों की कई चुनौतियों का सामना किए बिना शायद कभी जीत हासिल कर पाती हैं। लेकिन समाज में नेतृत्व और एंटरप्रेन्योरशिप को चुनने के लिए महिलाओं को सक्षम बनाने में समाज, सरकार और स्वयं महिलाओं की अहम भूमिका रही है। लीग से हटकर काम करने वाली ये महिलाएं पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। श्री गोपाल दास नीरज जी की इन पंक्तियों की तरह महिलाओं ने भी अपने लिए कठिन रास्ते चुने हैं। मैं तूफानों की आदी हूँ, तुम ना मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफानों की आदी हूँ, तुम ना मेरी मंजिल आसान करो। पियाली चैटर्जी घोष। पियाली चैटर्जी घोष एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने आसान रास्ते को छोड़कर एक मुश्किल रास्ता चुना। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कम उम्र से ही मेहनत करनी शुरू कर दी थी। परिवार और करियर दोनों को बैलेंस रखने वाली पियाली की यह यात्रा मात्र 19 वर्ष की आयु में शुरू हुई, और उन्होंने ये यात्रा फ्लाइट अटेंडेंट बनने से शुरू की। पियाली बचपन से ही इस फील्ड में जाना चाहती थी। 9 साल की नौकरी के दौरान ही एयरलाइन उनका ट्रांसफ़र करना चाहती थी, लेकिन पियाली ने इस ट्रांसफ़र से इनकार किया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एरोस्पेस ने उनसे बात करके उन्हें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने की सलाह भी दी थी। इंस्टीट्यूट की शुरुआत करने के लिए पियाली के पास अच्छी योजनाएं, बड़ी जगह और कैपिटल की ज़रूरत थी। इन सब का अरेंजमेंट करना, इन सबको इकट्ठा करना एक महिला होने के नाते बहुत ही कठिन था। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मजबूती से खड़ी रही। उनका इंस्टीट्यूट शुरू हो गया, और वो यही नहीं रुकी। उन्होंने अपने आप को सिर्फ एक सफलता में नहीं बांधा। इंस्टीट्यूट शुरू करने के बाद उन्होंने एक और चुनौती ली। देश में ऐसे और इंस्टीट्यूट खोलने की चुनौती ली। उन्होंने कड़ी मेहनत की, और आज माइफलेज ग्रुप के 10 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट बना दिए। जिस तरीके से पियाली चैटर्जी घोष ने अपना लीग से हट के काम किया, मेहनत की, ये हम सब के लिए एक मिसाल है, एक इंस्पिरेशन है। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। नन्ही सी उम्र में दुनिया बदलने का जज्बा लिए अब एक
सेकंड स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो है आरना वधावन की कहानी। आरना वधावन की कहानी बहुत ही स्पेशल है और ये नाम मेरे दिल के वैसे भी बहुत करीब है क्योंकि मेरी बेटी का नाम भी आरना ही है। तो आरना वधावन, आपको शायद यकीन ना हो, मुझे भी एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ था कि छोटी सी सिर्फ 14 साल की बच्ची आरना अब तक 7800 पेड़ लगा चुकी है, 7800 पेड़ लगा चुकी है और इनकी यात्रा अभी भी जारी है। दिल्ली के ज्ञान भर्ती स्कूल में पढ़ने वाली आरना पूरे विश्व में सबसे कम उम्र की एनवायरमेंटलिस्ट में से एक हैं। इस उम्र में जहां बच्चे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर अपना समय बिताना पसंद करते हैं, वहीं आरना ने प्रकृति को बचाने की मुहिम उठाई है। लोग उन्हें अब प्रकृति की बेटी के नाम से जानने लगे हैं। वे टेडेक्स स्पीकर भी हैं और उन्हें अर्थ प्राइज स्कॉलर 2022 से भी नवाजा गया है। आरना का मानना है कि आज की युवा पीढ़ी यदि एकजुट हो जाए तो पर्यावरण को बचाने में हम सक्षम हो पाएंगे और हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा पर्यावरण कितने बड़े खतरे में है। ऐसे में आरना वधावन युवाओं को जागरूक करने में जुटी हैं और लगातार प्रयास कर रही हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान आरना ने पेड़ों का महत्व तब सीखा जब उनके दादाजी की मृत्यु ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई। आरना को बहुत बड़ा सदमा लगा और सिर्फ इसी वजह से लोग मर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ये बहुत ही एक दुखद कारण है। इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले अपने घर के आसपास सड़कों के किनारे पेड़ लगाने शुरू किए। 100 पेड़ लगाने के बाद उन्होंने यूथ एनवायरमेंटल क्लब की शुरुआत की। इसी तरह और भी लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और उनका कारवां बड़ा बनता चला गया। अब तक वो 7800 पेड़ लगा चुकी और आगे भी अपनी ये मुहिम जारी रखेंगी। इतनी छोटी उम्र में, सिर्फ मात्र 14 साल की उम्र में आरना की ये प्रयास, आरना की ये सोच वाकई ही हम सबको झंझोड़ देती है कि जब ये छोटी सी बच्ची इतना कुछ कर सकती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पृथ्वी की रक्षा के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हम ऐसा क्या करें कि हम अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, अपनी पृथ्वी है, उसको बचाने में हम क्या मदद करें, ये हमें अवश्य ही करना चाहिए। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। महिलाओं के लिए दोस्तों, पुरुषों द्वारा बना दिए गए तय आसमान या तय करियर से आगे निकलने वाली भारत की एक ऐसी महिला भी है जिन्होंने बहुत हटके काम किया। उन्होंने उसे चुना जो अभी भी शायद करियर के तौर पर महिलाएं चुनने के लिए हिम्मत ना कर पाएं। देश की सबसे पहली जासूस रजनी पंडित जी को भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। देश की सबसे पहली महिला जासूस, वुमेन डिटेक्टिव श्रीमती रजनी पंडित, आज उनकी कहानी भी मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर करना चाहूँगी। कुछ नया काम करने में जो मुश्किलें आती हैं, उसी तरह ज़िंदगी में भी कई मुश्किलें रजनी जी की लाइफ में आई, उनकी ज़िंदगी में आई, लेकिन उन्होंने बिना डरे सबका सामना किया और कभी हार नहीं मानी। रजनी का जन्म एक आम परिवार में हुआ। जैसे एक साधारण परिवार की लड़की की ज़िंदगी होती है, वैसे ही रजनी की भी थी। वो बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। जब वो ग्रेजुएशन के पहले साल में थी, तब उन्हें एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी उन्होंने शुरू की। नौकरी के दौरान उनकी एक कोलीग के घर पर चोरी हो गई। इससे रजनी को अपना पहला केस मिला और उन्होंने महज जब उनकी उम्र थी 22 साल, केस सॉल्व करने के बाद रजनी की चर्चा शुरू हुई और इस तरह रजनी के डिटेक्टिव बनने की यात्रा शुरू हो गई। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर हजारों केस सॉल्व किए। कभी नौकरानी तो कभी कपड़े धोने वाली बनकर, अलग अलग भेष लेकर उन्होंने कई केस सॉल्व किए। बाद में रजनी ने अपनी एक एजेंसी भी खोल ली, जिसमें अभी तक कुल मिलाकर 80,000 से ज़्यादा केस सॉल्व किए हैं। 80,000 केसेस सॉल्व कर चुकी हैं। ये वाकई काबिले तारीफ़ है। और ऐसी एक फील्ड रजनी ने चुनी जो कि हम अमूमन सोचते हैं कि सिर्फ पुरुष प्रधान फील्ड है, जिसमें महिलाओं का होना
इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसमें ना वो सिर्फ अपने आप को उन्होंने उतारा, बट उसको एस्टैब्लिश भी किया और वो भी उस रोल को निभाती आ रही हैं। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं महिलाओं के संकल्प और साहस की। ये महिलाएं वो आदर्श हैं जो जीवन में आई हर मुश्किल को परास्त करने का हौसला रखती हैं। इनके सामने चाहे 1000 मुश्किलें आएं, लेकिन ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज से लड़ती नहीं हैं। ये आत्मविश्वास और महानता के प्रतीक हैं, जिनकी जिद के आगे प्रकृति भी नतमस्तक है। 21वीं सदी की ये महिलाएं अब अबला नहीं बल्कि सबला नारी हैं, जो अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं कर रही हैं, अपने करियर चुन रही हैं और आधी आबादी को उसका हक दिलाना चाहती हैं। इस पृथ्वी और हमारे समाज को सुरक्षित रखना चाहती हैं, उसके कंट्रीब्यूशन में अपना योगदान देना चाहती हैं, उसकी डेवलपमेंट में अपना योगदान देना चाहती हैं। अंत में नरेंद्र वर्मा जी की इस कविता से मैं एक संदेश जरूर देना चाहूँगी कि राह में मुश्किल होगी हज़ार, राह में मुश्किल होगी हज़ार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू काम कर ना सके, मुश्किल है पर इतना भी नहीं पर तू काम कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतना भी नहीं कि तू मंजिल पा ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू मंजिल पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में मैंने 3 ऐसी महिलाओं की बात करी, 3 ऐसी नारी शक्ति की बात करी, चाहे वो पियाली चटर्जी घोष हो, चाहे वो आरना वधावन की कहानी हो, एक छोटी सी बच्ची की कहानी हो, या चाहे वो रजनी पंडित जी की कहानी हो। ये सभी कहानियाँ लीक से हटकर हैं, सभी कहानियाँ इंस्पिरेशनल हैं। और अगर इन कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं या कुछ सुझाव हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से निश्चय ही मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने का प्रयास करूंगी। और अगर आपको ये पॉडकास्ट का ये एपिसोड अगर अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ऐसी साहसी महिलाओं की कहानियाँ पहुँच सकें और मुझे इस तरीके की स्टोरीज़ लाने में और मोटिवेशन मिलती रहे। हर व्यक्ति की कहानी से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वॉइस ऑफ वुमेन पॉडकास्ट में जो महिलाओं की कहानियाँ आप सबके सामने ला रही हूँ, इससे कहीं ना कहीं आप भी मोटिवेटेड होंगे, आप भी इंस्पायर्ड होंगे। हमारा ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक फिर से एक पॉडकास्ट के साथ आपके साथ एक ऐसी ही प्रेरणादायी नई कहानियों के साथ आपके साथ रूबरू होंगी, आपके साथ कनेक्ट होंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।